श्री कृष्ण बोले, हे महर्षियों, हे सर्व ज्ञान के सागर, अब आप मुझे पंचाक्षरी महात्म्य को सुनाइए, क्योंकि उसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु बोले, पंचाक्षरी का महात्म्य तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता, अतएव संक्षेप में सुनो। प्रणव सहित यह पंचाक्षर मंत्र सब लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह ओमकार सहित है। इससे शिव भक्तों के सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। इसमें थोड़े अक्षर और वह गंभीर अर्थ हैं जो वेद का सार, मुक्तिदायक, आज्ञा सिद्ध, असंदिग्ध और शिवात्मक वाक्य है। यह अनेक सिद्धियों सहित अर्थ गंभीर परमेश्वर वाक्य है। अतएव सारे अर्थों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र को सर्वदा जपते रहे। इससे सर्वज्ञता प्राप्त होती है और यह सब विद्याओं का बीज है। तीनों गुणों से परे जो देव है वह ओम इस एकाक्षर मंत्र में स्थित है। नमः शिवाय में भी वही ईशानादि सूक्ष्म ब्रह्म समाहित है। इस प्रकार इस षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म तनु शिव सूक्ष्म स्थित। वे शिव वाच्य हैं और उनका मंत्र वाचक है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसे ही यह घोर संसार सागर भी अनादिकाल से प्रवृत्त है। ऐसे ही शिव भी अनादिकाल से संसार मोचक है। जो इस ओम नमः शिवाय में विश्वास नहीं करता वह नरकगामी होता है। यह सामदेव से निकला हुआ मंत्र है। जो इस ओम नमः शिवाय मंत्र का अभ्यास कर लेता है, मानो वह समस्त शास्त्रादिकों का कृत्य कर लेता है। संसार में उसी का जीना सफल है। कलयुग में उत्पन्न होने वालों के लिए यह किसी ने ऐसा कहा है। ब्राह्मणों के लिए तो यह और भी आवश्यक है। ईश्वर बोले, हे वरानने, आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन किया हुआ जप सर्वदा निष्फल है, जैसे दक्षिणा से हीन यज्ञ निष्फल है। परंतु जो आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध हो और मेरे आत्मक दक्षिणा युक्त हो, वह मंत्र सिद्ध होकर महाफल को देने वाला होता है। इसके लिए ब्राह्मण तत्व वाले गुरु के पास जाकर तप करें। तत्व सद्गुण युक्त और ध्यान योग परायण हो, उसके भाव को शुद्धता से ग्रहण करें और मन, वाणी, काया तथा धन से उसे संतुष्ट करें। इस प्रकार उनसे सविधि मंत्र ग्रहण करें और गुरु भी ऐसे ही शिष्य को 1 वर्ष तक देखें, और जब यह देख लें कि उसमें अहंकार नहीं है, वह शुश्रूषा वाला, पवित्र और व्रती है, तो उसे शब्द देने के लिए घृत पूर्ण घट से स्नान कराएं। और जब इस प्रकार की सब विधियों को पूर्ण कर लें, तब उसके शुद्ध होने पर मंत्र दें। शिष्य सावधान होकर उस मंत्र को ग्रहण करें। पुरंक्षर जितने अक्षर हैं, उतना ही लक्ष्य जप करें। इसमें वाचिक जप किया जाता है। वाचिक जप वह है जिसमें जिह्वा हिले और जिसमें थोड़ा उच्चारण हो और जिह्वा हिले तथा अन्य जनों को सुनाई न दे, वह उपांशु जप कहलाता है। जिसमें बुद्धि से अक्षर पद का ध्यान, पदाक्षर अर्थ चिंतन किया जाए, वह मानसिक जप है। वाचिक से 1, उपांशु से 100 और मन से 1000 गुना फल है। आदि अंत में प्राणायाम युक्त जपे तो उससे भी 100 गुना फलदायक होता है। उंगली से जप करने से 1 गुना फल, रेखा से 8 गुना, विद्यापुत्र से 10 सहस्त्र गुना, मोतियों से लाख गुना, कमल गट्टों से 10 लाख गुना, सुवर्ण से करोड़ गुना तथा कुश ग्रंथि और रुद्राक्ष से तो अनंत फल होता है। 30 दाने की माला से जप करे तो धनदायक, 27 दाने पुष्टिदायक, 25 दाने की मुक्तिदायक, 15 से
अभिचारदायक, अंगूठे से मोक्ष, तर्जनी से शत्रु का नाश, मध्यमा से धन की प्राप्ति और अनामिका से शांति की प्राप्ति। इन सब में 108 दाने की माला सर्वश्रेष्ठ है। 100 की उत्तम और 50 दाने की माला मध्यम होती है। 54 रुद्राक्ष की माला हृदय को हितकारी है। अंगूठा लगा उंगलियों सहित जाप करना चाहिए। अंगूठे बिना जाप का कुछ फल नहीं मिलता। यदि घर में जाप करें तो समान फल, गोष्ठ में 100 गुना पुण्य, वन और वाटिका में 1000 गुना फल, देवालय में करोड़ गुना, मेरे निकट अनंत और सूर्य, अग्नि, रुद्र, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौ के निकट जप करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार पूर्व की ओर मुख करके बैठकर जाप करने से वशीकरण, दक्षिण की ओर अभिचार, पश्चिम धनदायक और उत्तर की ओर मुख करके बैठकर जप करने से शांतिदायक होता है। तथा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरुजनों तथा और भी प्रशस्त जनों के निकट विमुख होकर मंत्र ना जपो। इस प्रकार गुरु से सीख कर सविधि मंत्र जपो। इसके लिए मेरे भक्त को लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, योगादि, सोते जागते का कोई प्रतिबंध नहीं है और यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं। इसमें कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं। हे महेश्वरी, अन्य देवों की प्राप्ति पर मैं प्राप्त नहीं होता। पहले मुझे प्राप्त कर लेते पर सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। अन्य मंत्रों में जो दोष है वे दोष इसमें नहीं है। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव ने महादेवी से जगत हिताय यह पंचाक्षरी की विधि बतलाई और कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक बैठ के इसका कीर्तन करता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। उपमन्यु बोले, इस प्रकार पूजन विधि की और भी व्याख्या है जो शिव शास्त्र में शिवजी ने पार्वती से वर्णन किया। अंग अभ्यंतर योग अग्नि कार्य के अंत तक करे, फिर बाह्याग करे या ना। इसमें द्रव्यों को मन से कल्पित कर उसे शुद्ध कर ले और देव गणेश का ध्यान कर सविधि पूजन करे। फिर पद्मासन लगा 3 तत्वों से युक्त उमा सहित शिव का ध्यान करे। साक्षात जीवों के कर्म बंधन को छेदन करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी का सुंदर आसन में ध्यान करें तथा समस्त उपचारों से युक्त भक्ति भाव से फूलों से उनकी पूजा करें। उनकी कोई श्रेष्ठ मूर्ति कल्पित करें, फिर होम आदि करके शिवजी का ध्यान करें। इस प्रकार स्वशरीर में स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान आदि की प्राप्ति करें। अग्नि कार्य की समाप्ति तक सारी विधियां शरीर में करता रहे तो यह चिंतामय आराधना भी बड़ा पुनीत है। लिंग खंडित अथवा अग्नि में ही देवी की भी पूजा करें। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, पूजा स्थान की पवित्रता के लिए गंध, चंदन, पुष्प, जल आदि से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्न का निवारण, कवच द्वारा अवगुंठन एवं सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करके पूजा स्थल की कल्पना करें। प्रथम कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पत्र, अर्धपात्र, पात्र, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उसमें जल पूर्ण करें। सभी में मंत्र न्यास आदि कर कवच से वेष्टि करके अस्त्र द्वारा रक्षित करें एवं धेनु मुद्रा दिखाएं। तत्पश्चात विनायक देव के आगे भक्ष भोज आदि पदार्थ निवेदित करके पूजन करें। फिर नंदीश्वर तथा उनकी धर्मपत्नी की पूजा।
परमेष्ठी के भवन में प्रवेश कर अनेक पदार्थों द्वारा शिवलिंग की पूजा करें। वहाँ से निर्मालय हटाकर फलों को धोकर शिव मस्तक पर चढ़ाएं। ऊर्ध्व भाग में मनोहर कलमासन रखी भावना करें। उसके 8 दल अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले वामादिक शक्तियां बीज हैं, इन सब का न्यास करें। इसके बाद अनादि अनंत रूप भगवान शंकर का पूजन करें। पंचगव्य द्वारा स्नान कराएं। स्नानादि हो जाने के पश्चात मनोहर वस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ाएं। पाद्य, अर्घ्य, धूप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, आभूषण, जल, तांबुल एवं आचमन आदि निवेदित करके रत्न जटिल मुकुट, पुष्प, छत्र, चवर, ताल, व्यंजन, दर्पण आदि सभी वस्तुएं समर्पण करें। मंगल गान करके आरती करें। मस्तक पर सुगंधित भस्म लगाएं तथा नैवेद्य प्रदान करें। पुष्पांजलि अर्पण करें। जल द्वारा आचमन कराएं। भगवान शंकर को प्रणाम करके अपराधों के लिए क्षमा की याचना करें। यदि इस प्रकार की मानसिक भावना से पूजन किया जाए तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के पहले भोजन न करें, चाहे प्राणांत भले ही हो जाए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही वे उनको प्रणाम करके सनत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। सनत कुमार जी तपस्या में संलग्न थे। उनका दर्शन करके मुनिजन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके समीप में ही बैठ गए। अपने नेत्र खोलकर श्री सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा, हे ऋषिगण, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? इतना सुनकर मुनिगणों ने अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। उस समय गणों के साथ श्री नारद जी भी विमान रूढ़ होकर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषियों के साथ सनत कुमार जी अपने आसन से उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे नारद, हे नंदीश्वर जी, इन नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष बड़ा विस्तृत यज्ञ किया है। पितामह ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार आपकी शरण प्राप्ति के लिए यह लोग यहाँ आए। अब आप इनका परम कल्याण करें। सूत जी बोले, इस प्रकार सनत कुमार जी के वचन सुनकर नंदीश्वर जी ने उन मुनियों की ओर कृपा दृष्टि द्वारा देखा, फिर शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे ऋषियों, यह परम ज्ञान वेद व्यास जी को आकर सनत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब आकर मैंने आप लोगों को सुनाया। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाला है, इसमें संशय नहीं है। इस पुराण को सुनाने से आप लोगों के साथ मैंने अपना भी कल्याण किया। हे ऋषिगण, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान सदाशिव आपका मंगल करें। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर सूत जी चले गए। मुनियों ने भी अपना यज्ञ समाप्त किया। कलयुग का आगमन देख काशी में अपना निवास बनाया। पश्चात पाशुपत व्रत के प्रभाव से उन्हें परम पद मुक्ति प्राप्त हुई। जो शिव पुराण को आदर सहित पढ़ता और सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्त भक्त हो जाता है और भक्त की समृद्धि बढ़ती है। फिर सुने तो सद्भक्ति और पश्चात सुनने से मुक्ति प्राप्त होती। मुमुक्ष जन इसकी 5 आवृत्तियां कर परम फल के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं। पुरातन राजा, ब्राह्मण और वैश्य इसकी 7 आवृत्ति कर शिव दर्शन का लाभ उठा चुके हैं। जो मनुष्य भक्ति तत्पर हो इसे सुनता है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। इस प्रकार यह शिव पुराण शिव जी को अत्यंत ही प्रिय और भक्ति मुक्तिदायक है। इसे वक्ता और श्रोता का
गणपति, कार्तिकेय और पार्वती सहित शिव जी सर्वदा कल्याण करते हैं। इसी के साथ शिव महापुराण की कथा समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।